वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कामयाब कार्रवाई पर CTD को खराज तहसीन पेश। कार्रवाई में फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द हलाक, 3 CTD एहलकार फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा CTD बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया कारकर्दगी कर रहा है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बारखा के इलाके रुकनी में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर CTD बलूचिस्तान को खराज तहसीन। कहा CTD बलूचिस्तान ने 6 फितना हिंदुस्तान दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाकर मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। ये इदारा दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हमेशा पुरआज़्म है। मोहसिन नकवी ने CTD बलूचिस्तान के बहादुर सपूतों के पेशा वराना सलाहियत और आज़म की तारीफ की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। तालीम के शोबे में दोनों ममालिक के इश्तराक बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा मसनूई ज़हानत ज़िंदगी के हर शोबे में तेज़ी से बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का एक बड़ा चैलेंज है। मुश्तरका हिकमत अमली के ज़रिए मौसमियाती चैलेंज का मुकाबला ज़रूरी है। मिलकर काम करके पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। गैर हल शुदा सियासी तनाज़ुआत दुनिया को बारूद के ढेरे में बदल रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने करदार्ज के दरपेश आलमी बहरान को उजागर करते हुए कहा कि सिफारतकारी और मुकालमा ही तनाज़ुआत का वाहिद हल है। पायदार तरक्की अदम इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं। दरियाए सिंध के पानी को हथियार बनाने की धमकी पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत और बाइख्तियार इदारा बनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और UAE इदारों के दरमियान ताल्लुकात के मुआहदों पर दस्तखत। सेनेटर आज़म नज़ीर दारर ने पुर्तगाल के हाई कमिश्नर म्यूनुल फेडरस से मुलाकात की। शोबा इंसाफ और अदालती तरबियत में मुस्तक़बिल के ताउन पर बातचीत। पुर्तगाल के हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान में गुजारा हर दिन उनके लिए यादगार रहा। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकों की जन्नत नज़ीर खूबसूरती ने इन्हें बेहद मुतासिर किया। उन्होंने पाकिस्तान की सकाफत और आवाम की मेहमान नवाजी को मुनफरिद और दिलकश करार दिया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की केमिकल इंडस्ट्री के रहनुमाओं से अहम मुलाकात। सनती इस्लाहात और बरामदादी तनों पर जोर। कहा कि मुआशी चैलेंजेस सिर्फ पॉलिसी की कमी नहीं बल्कि गवर्नेंस और अमल दरामद के खिलाफ से जुड़े हैं। कस्टम्स और रेगुलरिटी निफाज से बेहतरी के बगैर तिजारती रवायतें मौसर नहीं। सेक्रेटरी काउंसिल के तहत बाइख्तियार सेक्रेटरीट और वाज़े अहदाफ मुकर्रर करने की तजवीज़। टेक्सटाइल के साथ केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब इंसदाद मंशियात फरोश के हेडक्वार्टर का दौरा। DG इंसदाद मंशियात फरोश ब्रिगेड मजहर इकबाल के इदारे की कारकर्दगी और जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग। इंसदाद मंशियात फरोश के खिलाफ को वज़ीर इत्तलात ने सराहा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आगाही प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया मुहिम की हिदायत। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब को मंशियात से पाक करना वज़ीर आला मरियम नवाज का मिशन है। तलबा को मंशियात से बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। निगहबान रमज़ान पैकेज से 4 लाख ख़ानदानों की इमदाद दी जा रही है। मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 10,000 और कार्ड्स घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और मामले ख़ुसूसी सलमा भट्ट की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी कहती हैं 10 मार्च तक तमाम अहले ख़ानदान को निगहबान रमज़ान कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। हर तहसील में मेहमान दस्तरख्वान पर रोज़ाना 2000 अफराद इफ्तार कर सकेंगे। मेहमान ख़ुसूसी सलमा बुखारी ने कहा कि मसीही बरादरी में 1,57,000 निगहबान कार्ड्स पहुँचेंगे। 17,000 से ज़ायद किरियाना स्टोर्स रमज़ान कार्ड से मुंसलिक कर दिए। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI की सेहत पर अपोजिशन धरना जारी रखने का ऐलान। पार्लियामानी हाउस में महमूद खान अचकज़ई ज़ेर सदारत इजलास। ज़ाती मौलजीन तक रसाई के लिए राबते बढ़ाने का ऐलान। अहल खाना से मुलाकात तक एहतजाज जारी रखने पर इसरार। अपोजिशन इत्तेहाद में धरने के मामले पर इख्तलाफात। PTI के बाज़ अरकान का धरना ख़त्म करने का मौक़िफ़। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ रुअत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमरात होने का इम्कान।
چاند کی عمر 25 گھنٹے 48 منٹ، رؤیت کا امکان روشن۔ رمضان کے چاند کی رؤیت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس نے رمضان سے قبل مسجد اقصی کے امام شیخ محمد العباس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کی وجہ سے باضابطہ طور پر انہیں نہیں بتائی گئی۔ مسجد اقصی میں سیکیورٹی اقدامات سخت، نمازیوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ فلسطینی تنظیم حماس نے گرفتاری کی مذمت کی، کہا یہ اقدام مسجد اقصی کی مذہبی امور میں مداخلت کے مترادف ہے۔